हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं, x की वैल्यूज जो हमें दे रखी हैं वो दे रखा है 1 2 3 ऐसे दे रखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और fx की वैल्यूज जो हैं वो दे रखी हैं 2 4 8 2 4 8 32 64 और 128, ऐसे आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट fx की वैल्यू है, अगर मैं fx को अपने मन में सोच लूँ 2 की पावर x, तो अगर x को यहाँ पर मैं 1 पुट करती हूँ तो fx की वैल्यू क्या आएगी इसमें, f1 16। क्या आएगा, 16। नहीं 16 1 थोड़ी। 1 पुट करें, अच्छा, वन तो f2 वन आएगा, फिर वन आएगा। आएगा 2 की पावर 1, अच्छा हाँ, टू आएगा, टू आएगा। f2 क्या आएगा, F2 आ जाएगा 16। एक ध्यान मिनट। से देखो 2 की पावर x है बेटा, 2 की पावर है। f2 अच्छा अच्छा। यहाँ से फोर फोर फोर। 4 है ना, ऐसे हाँ, f3 क्या आएगा 8। 8। तो ये इधर देखो यहाँ भी 2 4 8 लिखा है, हाँ। इसी तरह से यहाँ 32 लिखा है, तो ये सारी वैल्यूज 2 की पावर x के हिसाब से लिखी है, हम्म। ठीक है ना। हम्म। 2 की पावर x के हिसाब से आई हुई है ना सारी वैल्यूज, जो दे रखा है हमें डेटा, जो गिवन है, हाँ हाँ, यस मैम। गिवन एफएक्स। डेटा इस फंक्शन के हिसाब से दे रखा है उसने, ठीक है। हाँ हाँ। पर जब तुमने एस्टिमेट किया तो यहाँ आंसर क्या आया तुम्हारा, जब मैंने एस्टिमेट करा तो मेरा ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन था मेरा। 16.1 ये ओ, आया। नहीं नहीं, मेरा 16.1 नहीं आया। मेरा क्वेश्चन 4 का आंसर आया। ये रहा। हाँ हाँ, 16.1। है ना, हाँ तो आना चाहिए 16 अगर हम इसके हिसाब से देखें हाँ हाँ। तो वो ये पूछ रहा है तुमसे कि ये जो आंसर है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफरेंट फ्रॉम 16, 16.1 क्यों आया, एग्जैक्ट 16 क्यों नहीं आया। तो अच्छा। ये जो 16.1 है ये हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू है ना, ओ, हम तो एस्टिमेट कर रहे हैं ना कि क्या वैल्यू होगी डेटा में, जो मिसिंग वैल्यू उसको एस्टिमेट कर रहे हैं ना, अच्छा अच्छा। फाइनाइट डिफरेंस के मेथड से। हाँ हाँ। तो ये मेथड एक्यूरेट नहीं होते ना, इसमें अप्रोक्सीमेशन तो आती है जो हम एजम्पशंस लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से, हम्म। ठीक है। ओके, समझ गया समझ गया। जो थ्योरी पार्ट है उसमें एजम्पशंस तो ली जाती है ना, उसके हिसाब से ही तो ये बनता है ना, हाँ हाँ एस्टिमेटेड वैल्यू आ रही होती है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए ये थोड़ी बहुत एरर आती है जब हम क्वेश्चन ऐसे करते हैं, पर फिर भी अपने कॉलेज में सर से जरूर पूछ लेना इसके बारे में कि वहां पर लंबा चौड़ा इतना नहीं लिखना होगा, क्या लिखना है एक आध लाइन, वो उनसे पूछ लेना, ओ, अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ याद से पूछ लेना सर से कि यहाँ पर हमें क्या लाइन ऐड करनी है, हाँ। ओके। राइट। हाँ रीजन यही है कि हम अप्रोक्सीमेशन लेते हैं थ्योरी पार्ट में, उसकी हाँ वजह से ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू एस्टिमेट होती है। हाँ। ओके मैम। और एक ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें लिखा है शो दैट U3 प्लस डेल्टा U2, मतलब वो पूरा इक्वेशन है, इक्वल्स टू U4। तो मेरे को समझ तो हाँ, आ गया कि इसमें कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में लिखा है शो दैट U3 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा स्क्वायर U1, मतलब ऐसा करके एक अच्छा और है। नीचे नीचे, अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ इक्वल्स टू 4। हाँ हाँ हाँ, तो 9th क्वेश्चन है इस बुक में। हाँ, तो इसमें मतलब मेरे को समझ आ गया कि मतलब कर रहा क्या है, लेकिन मैं इसको उसके बिना कैसे करूँ फिर। U1 U2 ये सब तो है नहीं एक मेरे मिनट पास। रुकती मैं, U2 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा स्क्वायर U1 प्लस डेल्टा क्यूब U1, ये है ना। हाँ, यस मैम, यस यही है। तो ये हमें शो करना है दिस इक्वल टू U4, हाँ तो ये शो दैट है। तो इसमें तुम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में इन सब की जो वैल्यूज हैं वो तुम पुट करते जाओगे, वैल्यूज तो नहीं है ना इनकी। हैं।
वैल्यूज तो है नहीं इनकी, U2 U। वैल्यूज मतलब कि फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे अच्छा। ये U2 नहीं है, ये U3 है फर्स्ट टर्म। U3 हाँ U3 है। प्लस डेल्टा U2 किसके इक्वल होता है? डेल्टा U2 होता है डेल्टा, एक मिनट, डेल्टा U2 या डेल्टा Y2 किसके इक्वल होता है? डेल्टा Y2 इक्वल्स टू होता है फॉरवर्ड डिफरेंस है एफ ना। एक्स, हाँ हाँ, एफ 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 एक्स माइनस एच, नहीं नहीं, हाँ, प्लस एच माइनस एफ एक्स। वो तो U1 होता है, वो तो डेल्टा U1 होता है, ये डेल्टा U2 है। तो Power डिफरेंस, off. डिफरेंस U1 क्या है? U2 U3 के हिसाब से बताओ ना। जैसे अच्छा फर्स्ट मतलब, वैल्यू U1 है, फिर U2 है, फिर U3 है, ऐसे है, ओ इस अच्छा, तरह तो से मैं है। तो डेल्टा U2 किसके इक्वल होगा? एक्स यू लगा दूं क्या? हाँ, x की जगह u दे रखा है ना क्वेश्चन अच्छा, में। U प्लस एच जैसे माइनस, इधर देखो, ये डेल्टा U1 आएगा फर्स्ट डिफरेंस, हाँ समझ गया, मैं समझ गया। तो सेकंड डिफरेंस डेल्टा U2 आएगा। हाँ, तो तो डेल्टा U2 किसके इक्वल होता है? एफ यू प्लस एच माइनस एफ यू। f छोड़ो ना, ये एंट्रीज हैं, इसके हिसाब से बताओ। मतलब y1 y2 y3 की जगह तुम्हें U1 U2 U3 दे रखा है। ये ऐसे है, यू, x1 x2 अच्छा, x3 सो ऑन, ऐसे तो x की वैल्यूज हैं, उसके यू, कॉरस्पॉन्डिंग ये फंक्शन की वैल्यूज हैं। अच्छा, तो यू एक्स प्लस एच ऐसे करके। हाँ, नहीं, x प्लस एच छोड़ो ना, ये यहाँ पे जब टेबल बनाते हो, तुम्हें y1 y2 दे रखा होता है, तो फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकालते हो? U1 माइनस यू नॉट, हाँ, U1 माइनस यू नॉट। u1 माइनस यू नॉट। अब यू नॉट तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे क्या है, u1 है, फिर u2 है, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या आएगा? अच्छा, U2 माइनस U1। u2 माइनस u1, ऐसे डेल्टा u2 क्या आएगा? अच्छा, उस हिसाब से डेल्टा U2 आ जाएगा, वही तो स्क्रीन पर आएगा मैम। देखो। हाँ, इसमें मतलब एफ एक्स ही तो दे रखा है, एफ एक्स एफ एक्स ये दे रखा है ना, ये स्क्रीन पर देखो, टेबल बनी है, तो डेल्टा u2 निकालना है इस टेबल में, तो कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 4। बेटे, उसमें मत जाओ, ये जो इधर राइट साइड पे मैंने बनाई है, u की टर्म्स में राइट साइड पे देखो। U3 माइनस U2। हाँ, तब समझ में आई बात। अच्छा, ये कह रहे हो। ऐसे ही ओके। अगला निकल आएगा, तो डेल्टा U2 की जगह क्या आ जाएगा, U3 माइनस U2। हाँ अच्छा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड करना है बस, है ना। ओ फिर कॉमन ले, समझ गया मैं। अब ऐसे ही डेल्टा स्क्वायर U1 करना है। अब डेल्टा स्क्वायर U1 कैसे आएगा, ये तुम्हारा डेल्टा U1 है, ये हाँ डेल्टा U2 है, तो डेल्टा स्क्वायर U1 यहाँ पे आएगा, हाँ हाँ, तो ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा स्क्वायर U1? डेल्टा स्क्वायर नेक्स्ट कॉलम, U1 हो जाएगा ये डेल्टा का डेल्टा कॉलम है, स्क्वायर, ये डेल्टा स्क्वायर का कॉलम है। हाँ, तो डेल्टा स्क्वायर U2 माइनस डेल्टा स्क्वायर U1। डेल्टा स्क्वायर U2 थोड़ी, डेल्टा स्क्वायर U1 इक्वल टू, अच्छा, डेल्टा स्क्वायर U1 इक्वल्स टू डेल्टा U2 माइनस हम्म डेल्टा U1। तो किसके इक्वल आ गया फिर? डेल्टा स्क्वायर U1 हमारा किसके इक्वल आ गया? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट सॉल्व करता हूँ। डेल्टा अ, U2 क्या है, U3 माइनस U2, हाँ, U3 माइनस U2, और डेल्टा वन हो माइनस जाएगा माइनस U2 प्लस U1। ओके। U2 माइनस U1, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। हाँ, तो U3 माइनस 2U2 प्लस U1। ठीक है, हाँ और ऐसे ही डेल्टा क्यूब U1 निकाल सकते हैं हम। हाँ डेल्टा हाँ हाँ क्यूब हाँ हाँ। U1 क्या होगा? डेल्टा क्यूब U1 हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर U2 माइनस डेल्टा स्क्वायर U1। ठीक है ना। तो हाँ अभी हाँ, डेल्टा स्क्वायर U1 की हमने U2 की वैल्यू ये लिखी है, डेल्टा स्क्वायर U1 की लिखी है, तो डेल्टा स्क्वायर U2 किसके इक्वल आएगा? डेल्टा स्क्वायर U2 आ जाएगा, क्या उसके आएगा? लिए लिख लो यहाँ पे डेल्टा U3, हाँ, डेल्टा U3 हमारा हो यहीं पे जाएगा, टेबल ही बना लो, डेल्टा U3 इक्वल टू U4
U4 माइनस U3। माइनस U3 ये आएगा ना। हाँ तो डेल्टा स्क्वायर U2 जो है वो बन जाएगा, चाहे टेबल में बनाओ चाहे वैसे बनाओ, हाँ। U4 माइनस U3 U3 माइनस U3 प्लस U2 माइनस माइनस U3 U। माइनस U2। हाँ प्लस U2। तो यहाँ पे हो ये जाएगा। सारे जो है यहाँ पुट हो जाएंगे। अब डेल्टा क्यूब U1 इसी तरह से पुट करोगे। हाँ 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 हाँ। डेल्टा क्यूब U1 इन दोनों का डिफरेंस हुआ। हम्म। अभी हमने ये निकाला है, डेल्टा क्यूब U1 इज दिस, डेल्टा स्क्वायर U2 माइनस डेल्टा स्क्वायर U1। अब डेल्टा स्क्वायर U1 ये लिखा है, U3 माइनस, टेबल बना लेना वो ज्यादा अच्छा है। हाँ। ये सब आ जाएगा, है ना? हम्म। समझ में आ रहा है? यस मैम, यस मैम। टेबल बना लेना और फिर ये वैल्यूज लिख दोगे वहां से उठा के, वो ज्यादा आसान है। ओके। तो यस। ये इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो ये क्या बन गया, U4 माइनस 2U3 माइनस U3 यहाँ पे भी है, माइनस 3U3। ये माइनस बन गया U4 माइनस 3U3। और क्या बन रहा है, ये U2 प्लस सिर्फ एक U2 U2 माइनस U2 बचेगा प्लस U2 एक। 2U2, हाँ प्लस U2 हाँ। और फिर एक और U2 प्लस 3U2। बट ना वो माइनस नहीं हो जाएगा। कौन सा? मतलब अच्छा ये भी तो प्लस हो रहा है, दोनों प्लस, ठीक है ठीक, ओके मैम ओके। ये बन गया। तो ये आ गया डेल्टा क्यूब U1, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हम्म। हैं, U4 माइनस 3U3 प्लस 3U2 माइनस U1। सो दिस इक्वल टू, अब कंबाइन करो, अच्छा अच्छा। थ्री यू थ्री बन रहा है ना, एक ये U3 एक ये U3 एक ये U3, ये 3U3 बन रहा है। हाँ 3U3 और ये माइनस 3U3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस देखो U3। 3U3, अब ये माइनस अच्छा यू अच्छा टू ये माइनस U2 और माइनस U2 माइनस 3U2 बन रहा है, -3U2 हाँ माइनस प्लस U1 प्लस U4 U4। माइनस 3U3। कंजस्टेड हो गया यहाँ पे लिखने से, माइनस हाँ। यू, तो 3U3 माइनस 3U3 कैंसिल हो गया, हम्म। माइनस 3U2 माइन प्लस वो थ्री भी यू टू कैंसिल हो कैंसिल गया हो गया, हाँ। U1 और U1 भी माइनस U2 कैंसिल हो कैंसिल हो गया। गया, तो क्या बच गया, U4 U4। U4। ओके समझ गया। ठीक है, आ गई समझ? हाँ मैं टेबल बना रही थी ना यहाँ पे, ये हाँ हाँ वाली, ये जो टेबल बना रही थी ना, हाँ हाँ। ये टेबल बना लेना। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज आ जाएंगी तुम्हारे सामने, हम्म। और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देना नीचे। ठीक है, यस मैम। कर लोगे ना? हाँ हाँ अब तो हो जाएगा। हाँ, और बताओ। और एक ये है लॉग वाला था, ये तो छोड़ ही दिया मैंने, हाँ, मेरे को लगा ही नहीं कि होगा, मुझसे आया ही इसमें नहीं मेरे को। log 102 निकालना है। हाँ तो इसमें ना डेल्टा दे रखा ना U1 U2, तो कुछ समझ नहीं चार आया। चार वैल्यूज गिवन है ना, करेंगे log कैसे। 100 101 103 और 104, फोर वैल्यूज आर गिवन, है ना? हाँ यस मैम। चार वैल्यूज दे रखी हैं, तो हम्म। वही कर लो, डेल्टा 4 log 100 से स्टार्ट है तो वाई नॉट कर लो, अगर 100 से स्टार्ट होता तो y1 लिख लेते, थोड़ा सा कोरिलेट करने में आसानी हो जाती है ना। अगर क्वेश्चन में log 101 से होता तो y1 y2 y3 लेना अच्छा है, अब 100 से है तो y नॉट लेना अच्छा है। ओ अच्छा। समझ में आ रही है बात? समझ गया समझ गया। है? हाँ हाँ यस मैम। हाँ, तो तुम बुक में भी देखोगे ना कि जब डेटा जो है उसमें, जैसे अब 1 2 3 4 से अगर डेटा स्टार्ट हो रहा है तो y1 y2 y3 आसान हो जाता है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी तुम्हें ठीक लगे वैसे कर सकते हो। डेल्टा 4 y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है?
तो फिर इसका वही करेंगे, e माइनस 1 पावर 4 वाई नॉट इक्वल टू 0। अब e माइनस 1 पावर 4 खोल लो, जैसे कल समझा रही थी मैं, क्या आएगा? अच्छा अप्लाई हाँ करो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। अरे नहीं वो तो अलग होता है। हाँ एक मिनट। E1 ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा ये एक चैप्टर मिनट तुम्हारा। याद था मेरे को। आगे एक भी तो है ना, आ यही थोड़ी गया मैथ्स खत्म थोड़ा। होना है। हाँ हाँ ये e माइनस 1 पावर n का कल मैंने फॉर्मूला दिया था तुम्हें, हाँ। तो अप्लाई करो, बोलो फॉर्मूला बोलो। ए एन माइनस एन सी वन ए एन माइनस वन। ये मुझे वैसे आता है, मतलब e मेरे को पावर बनाना n आता माइनस, हाँ, है। हाँ वो एक जगह प्लस होता है एक जगह माइनस होता है। NC2 ए एन माइनस टू। nc1 e n माइनस 1, इधर देखो अब यहाँ पर e टू द पावर n माइनस nc1 e की पावर n माइनस 1 प्लस हाँ मतलब ये nc2 e की पावर n माइनस 2। वो जो ए बी वाला फॉर्मूला था, जब वो इस पे अप्लाई करते तो सिंपली इतना रह जाता बस। हाँ वो मेरे को बताया था आपने इसको बनाना कैसे, तो मैं फॉर्मूला तो भूल गया लेकिन मुझे बनाना कैसे वो याद है। इधर से सी में बढ़ाते रहते हैं, उधर से ई में घटाते रहते हैं। तो वो तो मुझे आता है क्योंकि ठीक है, क्वेश्चन ये 4 बन इसी से जाएगा, बना। हाँ क्योंकि b तो 1 है, हाँ। तो 1 की पावर से मल्टीप्लाई करके तो कुछ होगा नहीं, है ना? तो ये हो जाएगा E4 - 4C1 E3। माइनस 4 से 1 4 हो जाएगा, e क्यूब, हाँ, हाँ E3 और प्लस 4C2 टू E2। ई स्क्वायर, हाँ, हाँ प्लस 4C1 E3 प्लस 4c3 ई 4C प्लस, 4C3 4C4 E। हाँ, वाई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है हाँ ना? हाँ सो दिस इम्प्लाइज e पावर 4 वाई नॉट वाई नॉट -4। -4। जो फॉर्मूला देती है ना बेटे, वो रट लिया E। करो, उसके बिना हाँ काम नहीं चलता, इसीलिए तो दिया जाता है। मैम वो फोर वाई सी नॉट टू थोड़ी किसके होगा। इक्वल होगा? वो तो वो वाई नॉट होगा। हम्म, ये वाई नॉट होगा E3 वाई नॉट। हाँ, वाई नॉट सबके साथ आ जाएगा ना, वाई नॉट ब्रैकेट के बाहर है ना, अच्छा ब्रैकेट के तो बाहर है, साथ साथ ओके। मैंने अंदर ले लिया। अच्छा 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 समझ गई अब समझ गई। 4c2 किसके इक्वल होगा? 4C2 ओके। 4 3 2 से 2 कट जाएगा। 2 4C2 4 कटा। है एक मिनट मैम। 4C2 अरे हो ना 4C2 6 6 6। 6 ई स्क्वायर हाँ 6E² वाई नॉट -4c3 किसके इक्वल होगा? टू 4। 4 ई, ये भी वाई नॉट यहाँ भी आएगा, सबके साथ आएगा वाई नॉट, हाँ हाँ प्लस 4c4 क्या होता है? वो 1। तो वाई नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ हाँ अब E4 वाई नॉट किसके इक्वल होगा? E4 वाई नॉट है ना। और हाँ, ई E4 फोर वाई नॉट मतलब इज, E4 मतलब U4 मतलब वाई नॉट को 4 स्टेप शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा? U4 y4 Y4 -4 ई क्यूब वाई नॉट ये हो जाएगा Y3। +6 ई स्क्वायर वाई नॉट हाँ Y2 माइनस -4 4Y1 +y0 इक्वल टू 0। 0। तो हाँ अब वैल्यूज पुट कर दो। y4 मतलब log 104, तो हाँ log 104 की क्या वैल्यू है? 2। 2.4।
2.0170। टू, अच्छा अच्छा, हाँ 2.0170। और y3 इज log 103, उसकी वैल्यू हाँ क्या है? 2.0128, 128 माइनस 6 प्लस इन, 6 y2। हाँ प्लस 6 इन, y2 निकालना है हमें, हाँ। वाई टू निकालना, वाई टू नहीं दे रखा, अरे ऐसा भी है इसमें। -4 y1। हाँ वाई 1 है टू y1 पॉइंट है जीरो जीरो टू फोर थ्री पॉइंट जीरो 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 फोर जीरो थ्री फोर थ्री हाँ। प्लस y0 इज ओनली 2। हाँ। तो अब इसको सॉल्व करके हमारे पास y2 की वैल्यू आ जाएगी ना। हम्म। ये वाली जो टर्म्स हैं, ये 2.017 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ इक्वल्स टू जीरो ले रखा तो आ ही जाएगी। देखो ये आ रहा है 80512। हम्म, एक मिनट। हाँ ये सुन। +2। अब पॉजिटिव ये वाली और लास्ट टर्म पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा फोर पॉइंट जीरो जीरो वन वन सेवन सेवन जीरो जीरो और ये नेगेटिव है, तो इनको हाँ। कंबाइन कर लो, ये कितना आता है? 2512 plus 8 +6 y2 = 0। मैम वो जीरो के बाद 172, ये कितना आ रहा है, इन दोनों को ऐड करो। 16.0673। 16 पॉइंट थोड़ी आएगा, लेफ्ट साइड से ऐड करना शुरू करो। मैम लेफ्ट से क्या ऐड करें? अच्छा राइट ठीक है, तो। कुछ कैरी ओवर आ ही नहीं रहा। 16.0684 ये आया। हाँ हाँ। तो बस अब y2 निकाल लोगे, इन दोनों को कंबाइन कर लो। तो 6y2 = पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो जाएगा, हम्म। तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा? 6.0684 minus 0.01, अच्छा 12.0514, हाँ। 12.0514। हाँ अब इसको 6 से डिवाइड करो, तो y2 = divided by 6, 6 to 12, जीरो, तो बहुत ज्यादा पॉइंट जाएगा, जीरो 2.008। 86 अप्रोक्सीमेटली आ गया ना। 6 6 36 होता है हमारा, 34 है। हाँ राउंड अप करेंगे तो ठीक है, हाँ ये यही सर। आंसर दे रखा है। आंसर है, तो आंसर हाँ वो 86, हाँ 886 ही है हाँ। हाँ, तो अब ये ज्यादा लंबे नहीं होते क्वेश्चन, देखो छोटे से ही होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन की बात है। अगर कैलकुलेटर मिलता है तो और जल्दी फास्ट हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ मेथड को करना है। ये एग्जाम्पल 12 क्वेश्चन 8 जिसमें दो दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये वाला करोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हें। ओके, लास्ट एग्जाम ना। ओके। ठीक है। हाँ ये सर। अगर मान लो E4 Y1 दे रखा हो तो क्या बनेगा वो? E4 Y1, वो बनेगा, अगर E4 क्या बनेगा? Y, मैंने तुम्हें EN YN का क्या फॉर्मूला दिया? EN E N
और वाई फैक्टोरियल के इक्वल है। टू हाँ, एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल में कहाँ चले गए? एक मिनट, एक फैक्टोरियल ही शिफ्ट पूछा। ऑपरेटर जब किया था तो ई एन वाई के क्या बना था अगर दिया होगा तो ई एन वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस एन एच, हाँ, वही वही। या एफ एक्स प्लस एन एच कह लो, या एफ ई एन एफ एक्स दिया था ना, हाँ। एफ एक्स प्लस एन एच। तो अगर ई एन वाई एक्स होगा तो वाई एक्स प्लस एन एच हो जाएगा। हम्म। तो अगर ई फोर वाई वन है तो ये क्या बनेगा? अच्छा, ये तो रहा। ई ये फोर हो वाई वन जाएगा। विल बी, ये इसको हो फोर जाएगा, हाँ। स्टेप्स, हाँ, वन प्लस, 1 + 4 एच एच। है। तो अच्छा, एच। ज्यादातर क्वेश्चन में तुम्हारे एच वन दे रखा होता है। तो अगर एच इक्वल टू वन है क्वेश्चन में तो ये सिंपली वाई फाइव बन जाएगा, इफ एच इक्वल टू वन। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारा, हम्म। जिसमें 2.0 2.1 ये दे रखा है, इसमें 0.1 है एच, तो 0.1 लेना पड़ेगा यहाँ पर हमें। ओके। जो ये वाला क्वेश्चन है, 12th वाला क्वेश्चन, इसमें तो 1961 1962 ऐसे दे रखा है, तो इसमें तो एच वन था। ये वाला जब करोगे ना 8th वाला, हाँ, 8 वाला कौन सा, मैम? ये पहले तुम सॉल्व एग्जाम्पल 12 करना, ओके। फिर इसी स्टेप्स पर जो सॉल्व एग्जाम्पल 12 वाला स्टेप है उसी के हिसाब से तुम फिर इसको करने की कोशिश करना। ओके मैम। हाँ। ठीक है। हम्म। डेल्टा वाई नॉट, ओके मैम, यस मैम। कैरी वाई। पहले तुम ये ई वाले के ना सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। जब ओके। सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे फिर ये कर पाओगे। जैसे 6th है 7th है, ये वाले करो अपने आप, या सॉल्व एग्जाम्पल सिक्स एग्जाम्पल्स है, सेवेंथ हैं? एग्जाम्पल 6/7 ना। तो एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन, क्वेश्चन तो कर रखे, अच्छा आपके इसमें में जो है ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ना जो तुम्हारे बुक में, एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 8 है, इसको करने की आदत डालो पहले, ई को यूज करने की। पहले एक अननोन वाले करने की आदत डालो, टेबल के पीछे मत भागो, इस मेथड से करने की आदत डालो। बट वो उसमें तो अलग ई होता है ना, उसमें तो ई माइनस वाला, -1 ऐसे करके वैसे वाले हैं उसमें तो। हाँ हाँ हाँ। और ये वाला तो E4Y1, ये तो अलग है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 में भी दो अननोन का है क्वेश्चन ये। हाँ, ये क्या कहते हैं, 1864 वाला। ओके। हाँ, टू इसमें भी वन ये भी सिक्स दो अननोन का है, देखो ये भी ऐसे ही किया हुआ है। फिर सॉल्व एग्जांपल्स करोगे ना तो फिर तुमसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है। वाई। तो मैम हमने इसको ऐसे क्यों नहीं करा, मतलब ये ई इसको फोर वाई जो E4Y1 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मतलब ये यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, E4Y1 = Y1 + 4H। हम्म, तो इसको हम ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब E4 -4E 4C। 1 - डेल्टा, हाँ। हाँ लिख सकते हैं। तो मतलब दोनों एक ही चीज का एग्जाम्पल है। हाँ हाँ, डेल्टा से ही तो ई में जाते हैं और ई से डेल्टा में जाते हैं, है ना? हाँ, वो तो पता है मेरे को कि हाँ, यहाँ तो पे डेल्टा की डेल्टा से जगह। ई में जाने का फायदा ये होता है, डेल्टा जब करते हैं तो नेक्स्ट
नेक्स्ट टर्म में से माइनस करके आता है डेल्टा जब अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो ये दोनों एक ही है। नहीं ओके। नहीं, जब ई अप्लाई करते हैं तो सिंपली शिफ्ट होता है ना नेक्स्ट टर्म पे। हाँ 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 हाँ। ई अप्लाई करते हैं तो शिफ्ट होता है, लेकिन जब डेल्टा अप्लाई करते हैं तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड वाला करना पड़ता है हमको। हम्म। और और लगता तो यही फॉर्मूला है। ये क्या कहते हैं, E4 ई उसके बाद। कन्वीनियंट है ना, इसलिए ई में आ जाते हैं हम, वरना बार बार फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या चीज है फिर, ये जो अभी हम जो है हमने निकाला, जो FA+ XH जो NH हमने निकाला है, ये जो ये है ये 4 1। ऑपरेटर ई पावर एन ऑपरेटर हमने डिफाइन किया था, ई की पावर एन एफ एक्स शिफ्ट ऑपरेटर। जब हम ई ऑपरेटर को एक बार अप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंपली एफ ऑफ एक्स प्लस एच आता है। जब हम दोबारा इसके ऊपर ई ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, ई एफ एक्स के ऊपर फिर से ई ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे भी ई ऑपरेटर आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूलाज क्या मतलब रिलेटेड है? हाँ तो रिलेटेड तो है ऊपर, डेल्टा से ई में आए नहीं अभी हम। हाँ, डेल्टा से ई में तो आए, लेकिन फिर ये इधर देखो स्क्रीन पर, देखो एफ एक्स प्लस एच है, हाँ। ये डेफिनेशन है इसकी, ई की, ये डेफिनेशन है ई ऑपरेटर की। अब जब दोबारा मैंने ई ऑपरेटर अप्लाई किया दोनों साइड पर, तो लेफ्ट साइड पे ई स्क्वायर एफ एक्स बन गया। हम्म। ठीक है, हाँ। राइट साइड पर ये एफ जो है इसके ऊपर जब ई ऑपरेटर अप्लाई होगा तो एक बार और शिफ्ट हो जाएगा आगे। हम्म। तो तो एक्स वो की जगह फिर से एक्स प्लस एच लिखेंगे तो ये बन जाएगा। हाँ, एक बार प्लस और एच। शिफ्ट कर दिया हमने, हाँ। तो ये हमारे पास ये आ गया ना, ई स्क्वायर एफ एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस टू एच, बन गया ये। हाँ, यस मैम। तो इसी तरह से अगर मैं ई क्यूब एफ एक्स निकालूंगी, एक बार फिर से ई स्क्वायर पे अगर मैं ई अप्लाई करती हूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री एच बन जाएगा, और ये ऐसे चलता चला जाएगा। तो इन जनरल ई की पावर एन एफ एक्स जो है वो हमारा बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, और ये हमको याद रखना। ओके। तो इस यही एफ एक्स की जगह अगर हम वाई यूज कर रहे हैं, ई टू द पावर एन वाई एक्स है, तो वाई एक्स प्लस एन एच बन जाता है वो। एक्स प्लस 3H। ओके। ठीक है, हाँ। तो मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास नेक्स्ट उस पे तुमने शिफ्ट होना है, हम्म। तो एक तरह से ये जो तुम्हारा है ई की पावर फाइव फोर वाई वन, मतलब कि तुम फिफ्थ वैल्यू पे चले जाओगे एक तरह से टेबल में। अगर हम्म। ई स्क्वायर किया तो सेकेंड वैल्यू पे चले जाओगे। हम्म। अगर मान लो तुम अप्लाई करते हो ना, जब भी तुम क्वेश्चन करते हो ना, ये मान के चलो कि ये जो पहले वाली वैल्यूज हैं वो x0, x1, x2, x3 ऐसे हैं, हाँ हाँ। और इसके पास ये जो वैल्यूज हैं वो y0, y1,
y2, y3 ऐसे हैं, ठीक है। हम्म। तो अगर तुम e की पावर 5 y3 करते हो तो सीधा सीधा y8 आ गया तुम्हारा। अब हाँ समझ में आई बात? हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। e की पावर 5 y3 करते हो तो y8 आ गया तुम्हारा। तो बट अगर ये, e स्क्वायर y3 करते हो तो y5 हो गया, मतलब फिफ्थ वैल्यू। बट हमें तो डेल्टा वाई चाहिए ना। हम्म। बट हमें तो डेल्टा वाई चाहिए, निकालना होता है। नहीं नहीं, जब हमें डेल्टा, मान लो मुझे डेल्टा 5 निकालना है, हाँ वाई नॉट, तो मैं इसको ई में ले आती हूँ ना, ई -1 की पावर 5 वाई नॉट। हाँ, और उसके बाद तो वाई फिर वो। हम इसको ओपन कर लेते हैं, ई अप्लाई करते जाते हैं, तो ये y0 है। तो e5 जब हमने किया y0 पे, तो ये हमारा y5 बन गया यहाँ पे। ये y0 पे e4 अप्लाई किया तो ये y4 बन गया ना। अच्छा अच्छा, हाँ दिखा दिखा। तो इसी तरह से अगर तुम्हारा e5 है और वो तुम y1 पे अप्लाई करते हो तो ये तुम्हारा y6 बन जाएगा, मतलब वाई 6 सिक्स। टर्न पे तुम्हें जाना है। समझ गया, हो गया। समझ में तो आ गई? ओ अच्छा, तो समझ माइंड गया। में ये रखो कि ये तुम्हारा x0 x1 x2 चल रहा है, ये y0 y1 y2 पे चल रहा है, हाँ। ठीक है ना। हम्म, समझ गया। तो तुम्हें हमेशा नेक्स्ट वैल्यू पे शिफ्ट होना होता है। तो ई की जो पावर है उसके हिसाब से तुम नेक्स्ट वैल्यू पे शिफ्ट हो जाते हो। अगर सेकंड पावर है तो सेकंड वैल्यू पे चले जाते हो, थर्ड पावर है तो वहां से थर्ड पे चले जाते हो। ठीक है। ये सर। अभी भी है कंफ्यूजन? नहीं नहीं, है कंफ्यूजन तो तुम्हारे नहीं मन है। में अभी भी? को ये तो पता चल गया मेरे को, मतलब वो नहीं हो रहा, मतलब इनके बीच में जैसे एक तो हमारे पास है ये वाला, मतलब ENFA वाला, जिसको जो बनता है हमारा FA+NH। हम्म। ओके। और एक हमारे पास फॉर्मूला है E माइनस, जो भी अगर हम लें जैसे ऊपर है A E-1, जैसे वहां पे 5Y0 ले रखा है। तो ये जो E-1, ये जो फॉर्मूला, ये तो बहुत लंबा बनता है, ठीक है ना। और ऊपर वाला जो है वो FX A+H, ये बस आगे स्किप कर देता है। तो इन दोनों हम्म। में मतलब रिलेशन क्या है? उससे सिंपली आगे स्किप करना है तुमको। हाँ, ऊपर वाले से तो मतलब हाँ, A+NH से तो आगे बस स्किप करना है, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है? ये E-1 से क्या हो रहा है? ये जो आपने एरो बना रखा है जिसके नीचे। ये क्वेश्चन ये जो किया था ये, हाँ, जो इतना बड़ा ये फॉर्मूला है ना जिसका, इससे क्या निकल रहा है? ये जो क्वेश्चन नंबर 10 की है यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हो? हाँ, डेल्टा 4 Y तो नॉट हमें का। डेल्टा 4 वाई नॉट निकालना है। हाँ। अब डेल्टा 4 का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं कोई, हम्म। लेकिन ई का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। हमें पता है कि E4 वाई नॉट y4 होता है, ई हाँ क्यू वाई नॉट जो है वो y3 बन जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ। 0+3 0+4 यही कर रहे हैं ना हम। ओके, वो तो समझ गया अब है। तो इनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, ये वाले फॉर्मूले में ये जो लंबा सा है, और हाँ, ये वाले फॉर्मूले में A+NH वाले फॉर्मूले में? हमारे पास रिलेशन तो डेल्टा और ई के बीच में ना, डेल्टा इक्वल टू E-1, ये है हाँ हमारे हाँ पास। ये ऑपरेटर आपस में रिलेटेड हाँ। है और ना। हाँ। इनके बीच में रिलेशन है, निकालना हमें डेल्टा है। तो क्योंकि ई को अप्लाई करना कन्वीनियंट है, इसलिए हम उसको ई में चेंज कर देते हैं। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। जब ई में चेंज कर देते हैं तो E4 वाई नॉट है तो वो y1 बन जाता है, हम्म y4 बन जाता है। अगर मान लो मेरे पास होता है E4 y1, तो वो y5 बन जाता है।
ओके यस। है ना। हाँ ठीक है, समझ आ गया। हाँ यस मैम।